नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश वर्ग 1 शिक्षक 2023 रिजेक्ट लिस्ट। 2018 में वर्ग 1 में सबसे ज़्यादा इन कारणों से हुए थे अभ्यर्थी रिजेक्ट। तो क्या कारण थे वह? कहीं आप तो नहीं कर रहे वही गलती? सत्यापन में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें अभ्यर्थी फेल हुए, उनकी लिस्ट भी है, वो लिस्ट भी दिखाएंगे हम, और उनका कारण भी बताएंगे कि किन किन कारणों से वो लोग फेल हुए हैं। और कहीं आप भी वैसे सेम गलती तो नहीं कर रहे हैं, आपको वो गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपका जो वर्ग 1 का जो आपका रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। और अब आपका जब आपको सत्यापन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो आप पहले से तैयार रहें कि कहीं आप सेम गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो इसमें देखेंगे हम पूरी डिटेल में, तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। और जो भी लोग चैनल पर हमारे पहली बार विज़िट करते हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक और शेयर भी कर दें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और जो उसका बेल आइकन का निशान आता है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालता हूँ तो आप तक उसका जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये हिस्ट्री सब्जेक्ट का है। हिस्ट्री सब्जेक्ट शुभांगी पांडेन का ये है। इसके ये क्यों अमान्य हो गई हैं? अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र होने तथा अनारक्षित प्रभाग हेतु निर्धारित 90 अंक से कम प्राप्तांक होने से अमान्य। जब भी आपका अन्य जाति का प्रमाण पत्र होता है तो आपको पता है, आप जनरल कैटेगरी से फाइट करते हैं, उसके लिए जो प्राप्तांक है वो 90 होते हैं। उससे कम होने की वजह से इनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। आप फिर से ये देख रहे होंगे, हिस्ट्री सब्जेक्ट का ही। इसमें स्नातकोत्तर की उपाधि सह विषय में अर्जित करना एवं स्नातक की उपाधि मूल विषय में नहीं होने के कारण अमान्य। मतलब क्या है, जो आपको जो कहते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, वो ऐसा ऐसा होता है कि अगर आपने जैसे जो ग्रेजुएशन किया है आपने किससे? हिस्ट्री से। और आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो हिस्ट्री के किसी सह विषय से कर लिया है, जैसे कोई भी सह विषय से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आपको बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में आपकी हिस्ट्री है। लेकिन क्या होता है कि आपका, या फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपका मेन सब्जेक्ट है हिस्ट्री, अगर आपने उससे किया है तो आपको मान्य किया जाएगा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। गलत क्या हो जाता है? स्नातकोत्तर की उपाधि सह विषय में अर्जित करना एवं स्नातक की उपाधि मूल विषय में नहीं होने से अमल। मतलब कि स्नातकोत्तर की, मतलब आपने जो ग्रेजुएशन है वो हिस्ट्री से ना करके इसका किसी अन्य सह विषय से कर लिया है, हिस्ट्री के और जो सह विषय होते हैं वो विषय उससे कर लिया है। और आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन है इसमें आपने हिस्ट्री ना लेकर कुछ अन्य से डाल दिया है, आपने कोई मतलब किसी अन्य से विषय से कर लिया है, और आपने जो फॉर्म है वो हिस्ट्री से भर दिया, फॉर्म है जो वो हिस्ट्री से भर दिया है, और आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन मेंस आपकी हिस्ट्री से नहीं है। तब आपकी जो ग्रेजुएशन है वो देखी जाती है। क्या आपने अगर ग्रेजुएशन है वो अगर हिस्ट्री से किया है तब भी आपको मान्य कर दिया जाता है। लेकिन ये क्या है, इन्होंने इसमें क्या बताया है, इन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि सह विषय में अर्जित करना तथा स्नातक की उपाधि मूल विषय में नहीं होने। मतलब इन्होंने जो पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो हिस्ट्री की किसी सह विषय से कर लिया, हिस्ट्री के जो अंतर्गत और विषय आते हैं उससे कर लिया इनने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन। तब इनका ग्रेजुएशन देखा जाएगा कि इनने ग्रेजुएशन है जो वो हिस्ट्री से किया है कि नहीं। तो इसी में बताया गया है कि स्नातक की उपाधि मूल विषय में नहीं होने के कारण, मतलब ग्रेजुएशन इनने हिस्ट्री से नहीं किया था, इसीलिए इनको क्या कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया। इसमें आपको डिटेल में बता दें कि अगर आप जब आप वर्ग 1 का देख रहे हैं तो पीजी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन मांगते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे आपने किससे, हिस्ट्री से किया, हिस्ट्री का ही बता देते हैं, या हिंदी से किया, हिस्ट्री से किया, और आपने फॉर्म भर दिया इसका पोस्ट ग्रेजुएशन का, तब आप मान्य हो जाएंगे आपने ग्रेजुएशन किसी से भी किया हो। जब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन से फॉर्म भरा है और हिस्ट्री से ही आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपको मान्य किया जाएगा। अमान्य कब हो जाता है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किसी उप विषय से कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन उप विषय से
कर लिया आपने पोस्ट ग्रेजुएशन। जब आपने उप विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया तब आपका ग्रेजुएशन देखा जाता है कि उसकी मेन सब्जेक्ट से आपकी ग्रेजुएशन है कि नहीं। अगर आपकी हिस्ट्री के किसी उप विषय से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, अगर ग्रेजुएशन आपने हिस्ट्री से किया है तो आपको मान्य कर दिया जाता है। यहाँ पे इन्होंने क्या उल्टा कर दिया है कि हिस्ट्री जो पीजी है इनने उप विषय से किया है, और जो आपने ग्रेजुएशन है ये इनने मेन सब्जेक्ट से नहीं किया है, तो इसीलिए इनको अमान्य कर दिया गया है। ये आपको देखना होगा जब भी आप फॉर्म डालें कि आपको देखना होगा कि आपने किस सब्जेक्ट से किया है, उसका उप विषय क्या है। आप देखेंगे इसमें बहुत से लोग इसी वजह से फेल होते हैं। ये देखो इन्होंने इनका भी ये अलका जी का भी यही है, स्नातकोत्तर उपाधि सह विषय में अर्जित करना एवं स्नातक की उपाधि मूल विषय में नहीं होने का। देखो इनका भी वही है, बहुत से कारण इसी वजह से होते हैं। फिर इनका क्या है, 11 वर्ष की आयु में 10वीं पास करने से अंक सूची संदेहास्पद, मतलब 11 वर्ष की उम्र में अपने जो 10th है वो कैसे पास कर ली, मतलब संदेह की अवस्था थी, इसलिए इनको भी बाहर कर दिया गया। और भी देखेंगे इसमें एग्रीकल्चर के, ये आप देख रहे होंगे, इसीलिए स्नातक ये सेम इन्होंने भी गलती की है। देख रहे हो कितनी गलती इसी वजह से। देखो अब ये है, अन्य राज्य में जाति प्रमाण पत्र होने अनारक्षित वर्ग हेतु 90 से कम प्राप्त अंक, इस वजह से भी ये फेल हो गए। ये वाला जो अपने मैंने कॉम्बिनेशन बताया है इस वजह से सबसे ज़्यादा फेल होते हैं, आप देख ही रहे होंगे। एक ही सब्जेक्ट सत्र में नियमित छात्र के रूप में 2 उपाधियां आयोजित करने से अपान, मतलब एक ही साल में इन्होंने क्या किया, एक ये डिग्री है एक ये, मतलब आपने बीएड भी उसी साल कर लिया और आपने पीजी भी उसी साल कर ली, तो मतलब एक ही समय में दो डिग्री। या आप एक ही समय में 2 डिग्री का भी आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर आपने एक चीज़ प्राइवेट की है और दूसरी आप रेगुलर कर रहे हैं तो आपको मान्य किया जाएगा, मतलब आप दोनों चीज़ें रेगुलर एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है। या कब अगर आपकी डेट सेम भी हो जाए तब भी आपको बाहर नहीं किया जाता है। कब, अगर आपका विषय की किसी वजह से 1 साल का पोस्टपोन हो जाता है तो आपको बाहर नहीं किया जाता है, वो मान्य कर लिया जाता है। दोनों बस रेगुलर ना हो, दोनों डिग्रियां आपकी रेगुलर ना हो और एक ही समय पर ना हो, तब आपको बाहर नहीं किया जाता। अगर एक ही समय पर हो जाती हैं दोनों रेगुलर तो आपको कैंसिल कर दिया जाता है। आपको और आगे भी दिखाएंगे, इसमें देख रहे होंगे ये भी कि इसी वजह से सारे रिजल्ट आप देख लेना, वही कारण है सबके। ये बस इनका ये है, व्यावसायिक शैक्षिक योग्यता विज्ञापन तिथि 29/9/2022 तक आयोजित करने में अमान, मतलब जो आपकी वो डिग्री है वो समय सीमा के अंदर आपकी आ जानी चाहिए, उसकी जो उसका जो रिज़ल्ट है या कुछ भी, वरना आपको अमान्य कर दिया जाता है। और आपके सामने और भी बताते हैं, ये बायोलॉजी सब्जेक्ट से भी है जी, हर सब्जेक्ट में गलती यही होती है। स्नातक की उपाधि उप विषय में आयोजित करना तथा स्नातक की उपाधि मूल विषय में ना होने से अमान्य, देख रहे हैं आप, वही गलतियां लगभग सबने की हैं। इसमें आप देख रहे हो कितने बच्चे, ये आप काउंटिंग देख रहे होंगे 25, और भी बहुत सारे हैं जो बच्चे हैं वो इसी कारण से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, देख रहे हैं 50 तक आ गए। ये कॉमर्स में भी सेम वही है, सेम वही गलती। स्नातक की उपाधि तृतीय श्रेणी में आयोजित करने से अमान, ये भी है, अगर आपकी जो पीजी होती है वो सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए आपकी, 50% जो उसका क्राइटेरिया है। अगर ये थर्ड डिवीज़न होती हैं तो आपको अमान्य कर दिया जाता है, जैसा कि इनके साथ हुआ है पुष्पेंद्र सिंह यादव जी के साथ कॉमर्स में, तो इनको अमान्य कर दिया गया है। और इसमें देख रहे होंगे आप हिस्ट्री की, ये भी हैं अनुराग पटेल, इनकी भी सेम है। निर्धारित विषय में शिक्षण योग्यता नहीं होने में अमान्य हो गए हैं। और ये भी इनके लिए है, निर्धारित विषय में शैक्षणिक योग्यता नहीं होने से अमान, जो शैक्षणिक योग्यता बताई गई थी उसमें ये खड़े नहीं होते हैं, मतलब इनकी शैक्षणिक योग्यता नहीं थी वो। तो इन कारणों से बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो फेल हो जाते हैं। तो आप आप अपना ध्यान जरूर रखें कि आपके में कहीं ये गलती तो नहीं है, कहीं आपने जो आपके डिग्रियां हैं वो एक ही समय पर तो नहीं की हैं। अगर की हैं तो दोनों रेगुलर ना हो, एक प्राइवेट होगी, अगर एक रेगुलर होगी तो आपकी चल जाएगा, क्योंकि प्राइवेट आप कर सकते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से का ध्यान रखना है और ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो ये वीडियो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि अभी वर्ग 1 का जो आपकी काउंसलिंग होगी वो होने वाली है। तो ये चीज़ें बार बार ना दोहराई जाएँ, इससे जो लोग होंगे उनको क्या मिलेगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें क्या क्या ध्यान रखना होगा। और चैनल पर को सब्सक्राइब जरूर किए रहें सभी लोग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।